हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आरवीएनएल स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन तकरीबन 8% की एक शानदार रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे रीजंस को पहले डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद यहां पर हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। अभी स्टॉक के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है। मगर उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहां पर आप सभी को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, यहां पर कुछ दो बड़े न्यूज हैं। कल के दिन हमने डिस्कस किया था एक न्यूज को कि कंपनी को बीएसएनएल के द्वारा एक मेगा ऑर्डर रिसीव हुई है। जिस ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3622 करोड़ बताई जा रही है। काफी बड़ी ऑर्डर रिसीव हुई है। एंड उसके बाद जस्ट अगले दिन यानी कि आज की बात करें तो फिर से बीएसएनएल के माध्यम से ही एक और काफी बड़ी साइज की ऑर्डर रिसीव हुई है। यहां पर अगर हम ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9613 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिली है, ठीक है। एक साथ दो मेगा ऑर्डर्स बीएसएनएल के द्वारा आरवीएनएल को मिले हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें शानदार रैली देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल आज के दिन पूरे बाजार का जो मूड है ये भी पॉजिटिव है। साथ ही साथ देखो, अभी रेलवे सेक्टर को लेकर बजट में कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की। इस वजह से भी यहां पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। ये भी एक रीजन यहां पर हो जाता है, ठीक है। और यहां पर अगर हम अब तक आरवीएनएल के टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी हो चुकी है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें आरवीएनएल की तो देखो 84,547 करोड़ की है फिलहाल, ठीक है। तो मार्केट कैप के कंपैरिजन में जो ऑर्डर बुक है आरवीएनएल की ये काफी ज्यादा है, ठीक है। 1 लाख करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक आरवीएनएल की हो चुकी है। एंड ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें विजिबिलिटी देती है फ्यूचर की रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, ठीक है। तो फ्यूचर में ये जो ऑर्डर्स हैं कंपनी एग्जीक्यूट करेगी तो ऑर्डर्स की जो वैल्यू है ये कंपनी की रेवेन्यू में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है। ऑर्डर बुक यार इनका जो है काफी शानदार है। अगर आपको रेलवे सेक्टर में लार्ज कैप के साथ चलना है एंड रेलवे के अंदर अगर आपको इंफ्रा के सेक्टर के साथ चलना है तो फिर आप इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो। देखो दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। अब यहां पर देखो, अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 66 की है, इंडस्ट्री पी 22.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक की जो पी है ना दोस्तों, ये काफी हाई है। अगर यहां पर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है सिर्फ 8 की, ठीक है। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी देखें तो कई गुना ज्यादा है। साथ ही साथ इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में भी कई गुना ज्यादा है। फिर पीज रेशियो की बात करें तो 3.36 की है। तो ओवरऑल यहां पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल काफी एक्सपेंसिव है स्टॉक की, ठीक है। जबकि ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 36 से 37% की करेक्शन पर अवेलेबल है। फिर यहाँ पर आरओसी 18.7%, आरओई 20.4% बढ़िया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 72.8%, प्लेस परसेंटेज 0 बढ़िया है। फिर यहाँ पर और यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 5442 करोड़ और डेप्ट इक्विटी रेशियो ठीक है 0.68 की। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर 2614 करोड़ की है। डिविडेंड यील्ड 0.53%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 6.14 रुपए की। ओवरऑल यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स या फिर फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो बढ़िया है एंड फाइनेंशियल्स भी कंपनी के बढ़िया हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम चलो टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर हमें रिसेंटली काफी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 44 से 45% तक करेक्ट भी हुआ है, ठीक है। जबकि वैल्यूएशन जो है ये यहां पर भी काफी एक्सपेंसिव थी, ठीक है। अब यहां पर स्टॉक ने तकरीबन 354 355 का लो बनाया एंड यहां से हमें रिकवरी देखने को मिली है पिछले 2-3 दिनों में। और यहां पर तकरीबन शॉर्ट टर्म में 15% की तेजी आई है स्टॉक के अंदर। एंड इस तेजी के बाद यहां पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 36 से 37% की डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है। अब यहां पर देखो, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है ये 407 का, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस तक पहुंचने के बाद स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है।
ये ध्यान में रखकर चलना है। अब यहां पर देखो बढ़िया तेजी के लिए सबसे पहले तो इसे ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। इसे ब्रेकआउट मिलने के बाद यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे भी ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, यहां पर अगर इसे ब्रेकआउट मिल जाता है और वॉल्यूम अगर यहां पर बढ़िया होता है तो फिर स्टॉक के अंदर हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ब्रेकआउट यहां पर कब मिलेगी? जब उस प्रकार की कुछ अच्छी खबरें होंगी या फिर Q3 में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छा देखने को मिलता है। इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। अभी देखो कुछ दो बड़े इवेंट्स हैं, फर्स्ट तो Q3, सेकंड है बजट। अब देखो मार्केट को जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से है। बजट के अंदर इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे सेक्टर को काफी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट मिल सकता है। अगर उस प्रकार की चीजें हुई तो फिर रेलवे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है, ये हम यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहां पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम फिलहाल स्टॉक के अंदर काफी ड्राई हो चुकी है। यहां पर इधर आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम कैसी है। पहले यहां पर कुछ ठीक ठाक हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी जो वॉल्यूम है यहां पर काफी ड्राई हो चुकी है। तो यहां पर वॉल्यूम बढ़िया होना जरूरी है, तब जाकर यहां पर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आज की वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 16.46 मिलियन के फिलहाल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि आज नई है, यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए भी देखने को मिले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है इसमें कंटिन्यूएशन भी देखने को मिलनी चाहिए। लगातार यहाँ पर अगर वॉल्यूम अच्छे मिलते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ बड़े रीजंस होने चाहिए। एक चीज और कि अगर न्यूज के बेसिस पे स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ जाती है तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है कि वो तेजी जो है वो टिकाऊ नहीं होगी। ठीक है, अर्निंग्स के बेसिस पे जो तेजी आती है वो तेजी टिकाऊ होते हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है। अभी भी जो तेजी आई है स्टॉक के अंदर ये न्यूज के बेसिस पे आई है, तो प्राइस जो है ये ऊपर साइड में सस्टेन करेगा या नहीं ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, साथ ही साथ देखो अभी प्री बजट रैली चल रही है पूरे मार्केट में ही, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ पर बजट के अंदर जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं वैसी चीजें नहीं होती है तो फिर यहाँ पर गिरावटें देखने को मिल सकती है, पूरे बाजार में ही गिरावट आ सकती है। ठीक है, अगर बजट सही नहीं रहा मार्केट के हिसाब से तो। ठीक है, अब यहां पर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो डिस्काउंट्स कैसे मिल रहे हैं? डिस्काउंट्स तो बढ़िया है, 36-37% की डिस्काउंट्स मिल रही है, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो यहां पर अभी रेजिस्टेंस के लेवल पर है स्टॉक, तो रेजिस्टेंस के लेवल पर बाइंग करना रिस्की होता है, रेजिस्टेंस के लेवल पर क्योंकि सेलिंग किया जाता है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट के लेवल पर बाइंग करना चाहते हो तो यहां पर सपोर्ट की लेवल होगी आपकी 383 की एंड उसके बाद यहाँ पर 354 की। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पर 354.55 का जो लो लगा था स्टॉक के अंदर रिसेंटली वहां पर बाइंग किए होंगे तो अभी ओवरऑल 14-15% की प्रॉफिट्स में होंगे अगर होल्ड करे होंगे तो। एंड साथ ही साथ अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लिया होगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल पर 15% की प्रॉफिट्स के साथ निकल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखो भाई डिस्काउंट के हिसाब से बढ़िया है, लेकिन अगर आप टेक्निकल्स के हिसाब से चलना चाहोगे तो सपोर्ट के लेवल्स पर आपको बाइंग करना चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर आप Q3 एंड बजट के कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना चाहते हो तो और भी अच्छी बात होगी, थोड़ा सा फिर आपको वेट करके चलना होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो आरवीएनएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।